हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा एनसीईआरटी और आज हम अकाउंट्स में कवर अप करने वाले एक और इलस्ट्रेशन यानी एक और न्यूमेरिकल नंबर्स को डील करने वाले हैं। आई बिलीव आपने इस कंप्लीट सीरीज़ को सीक्वेंस में रेफ़र किया होगा ताकि जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने प्रीवियस सेशन में दिए हैं उसे आप अपने वैल्यू एडिशन प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस इलस्ट्रेशन विद डिटेल डिस्कशन कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। विद टाइम टू टाइम हम और भी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल को कवर अप करेंगे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी ही ना अराइज्ड हो। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई और रेफरेंस मटेरियल से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transaction of Sita Ram House by preparing the analysis table. ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। तो दो होमवर्क दिया है इस क्वेश्चन ने। एक तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, प्लस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ा था एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसे प्रूव करने के लिए इन्होंने बोल दिया है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए क्विकली आप और हम मिल करके इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जो है स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेकर के आया गया है बिजनेस में, कैश के फॉर्म में आया है। तो हमारे पास क्या आई, कैश आया और कैपिटल आया। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कैटेगरी आइडेंटिफाई करना। तो कैश है हमारा एसेट और कैपिटल है लाइबिलिटी साइड में स्टैंड अलोन आइटम। ठीक है, कैश है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज यानी डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज यानी क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज की ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी शेयर की थी और आगे चल के मैं धीरे धीरे इस ट्रिक्स को रिकॉल नहीं कराऊंगी और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने जो है स्मार्टली प्लान किया होगा और सारे क्वेश्चंस को सिंसियरली किया होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये आ जाएगा कि आपकी जर्नल एंट्रीज करेक्ट होने लगेंगी। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमें फॉर्मेट पूरा बनाना है जर्नल एंट्री का। ठीक है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। लेज़र फोलियो की एंट्री कब होती है आप उसे अब रिकॉल करके मुझे बताएंगे। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, सो आई बिलीव इसमें कोई डाउट नहीं हुआ हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ एटलीस्ट आप जर्नल के सेशन से लेकर के, अगर आप पूरी कंप्लीट सीरीज़ नहीं देखना चाहते हैं तो आप जर्नल के सेशन से लेकर के एटलीस्ट देखें। और अगर आप पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी वैल्यू एडेड नॉलेज मिलेगी, तो आप उसे ही करते जाएं। नहीं तो आपको जर्नल एंट्रीज़ में आगे आगे जब हम और जो है स्पीड में आते जाएंगे आपकी क्वेरीज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए, तो एक तो बैंक आ गया, पैसे डिपॉजिट हुए यानी कैश। क्लियर, सो बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए हैं और कैश के फॉर्म में पैसे डिपॉजिट हुए हैं। तो बैंक भी एसेट है, कैटेगरी आइडेंटिफाई हो गई, कैश भी एसेट है। बैंक में डिपॉजिट हुए, बैंक वाले खुश हो गए, उनके खाते में पैसे आ गए, इंक्रीज हुआ, एसेट डेबिट है। एसेट ही है लेकिन डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश जेब से चला गया और अब वो बैंक में आ गया है, तो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक रिस्पेक्टिवली 4,50,000 हो जाएगा। अब हमारा पेज फिल्ड अप हो चुका है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। हम टोटल कैरी फॉरवर्ड, सी एफ मीन्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टोटल कर लेंगे अमाउंट को और इसे नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाई पेइंग 30,000 कैश इमिडिएटली। तो भाई मशीनरी जो बाय की थी वो 230 की बाय की थी, लेकिन पे कितना किया है मेरे, केवल 30,000। तो चलिए इसको भी हम पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बाय की, कैश में पेमेंट तुरंत किया और बाकी बाद में दिया। अब बाद में जो दिया हमने परचेज किया, तो क्रेडिटर आएगा या डेटर,
क्रेडिटर। ठीक है, अगर आपको ये डाउट अभी भी होता है कौन है क्रेडिटर कौन है डेटर, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अकाउंट्स में किसी भी स्टेज के आपको एग्ज़ाम देनी हो, आपको सीए करना हो, इंडिया के बाहर जाना हो, या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देना हो, यूपीएससी में कॉमर्स ऑप्शनल से बैठना हो, हर केस में आपकी बेस तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जाके सीरीज़ के सेशंस में देखना है क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है। ठीक है, सो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, कैटेगरी वाइज एसेट है, कैश भी एसेट है। ठीक, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है। अब क्या इंक्रीज हो रहा है, प्लांट और मशीनरी परचेज किया, यानी हमारे बिजनेस में प्लांट और मशीनरी आया है, एसेट आया है, इंक्रीज हुआ है, सो इंक्रीज हुआ है यानी डेबिट। ठीक, जेब में से पैसे चले गए 30,000 रुपये, कैश हमारा चला गया, एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट। क्रेडिटर है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, सो आई बिलीव अब जब आप धीरे धीरे एंट्रीज में इतने ज़्यादा आपको खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो मेरे सारी एंट्रीज सही हो रही है। सो टोटल ये हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड की जगह ब्रॉड फॉरवर्ड, ये करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो अमाउंट वहाँ पे आपने टोटल की थी इसे आप ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। एंड देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, रिस्पेक्टिव एंट्री आपने अमाउंट की पास करी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय पेइंग 30,000 कैश एंड बैलेंस ऑन दी लेटर डेट, तो ये आपकी एंट्री हो गई। आई बिलीव अब तक कि किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कोई क्वेरी ना हो। स्टिल अगर है तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि आप सीक्वेंस में सेशंस को देखेंगे, उसके बावजूद भी आपको क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करेंगे, अपना अकाउंट्स को बेस करना है स्ट्रॉन्ग। परचेज गुड्स, अब इसको हटा देते हूँ, 1 सेकेंड प्लीज़। ओके, परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 40,000 ऑन अकाउंट। तो क्या किया, गुड्स को परचेज किया, तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक, अब 40,000 फॉर कैश, अब गुड्स को हमने परचेज किया तो क्या आ गया, क्रेडिटर आ गया, राइट। ठीक है, उसके बाद परचेज है हमारा एक्सपेंस है, एक तरीके से ऐसे नहीं रिकॉल कर पा रहे तो स्टॉक आ गया घर में, एसेट आ गई, इंक्रीज हो रहा है डेबिट। एसेट है कैश, जेब में से पैसे देने पड़ गए, डिक्रीज हो गया यानी क्रेडिट। लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है यानी क्रेडिट। ठीक है, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, 85,000 40,000 आपका जो है अमाउंट का। तो हमें बहुत सारी बातें जनरल एंट्री में ध्यान देनी है, एक कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट हुआ। सेकेंड, नरेशंस, ठीक है, कि क्यों हमने परचेज के आगे 85,000 रखा, क्यों कैश के आगे 40 रखा, क्यों क्रेडिटर के आगे 45,000 रखा, और क्यों ये एंट्री 4th नंबर पे पास करी, क्यों नहीं अंत में पास करी, क्यों नहीं पहले पास करी। ये क्वेश्चंस अगर आपके मन में नहीं है, आपको क्लियर्ड है, आपको कॉन्फिडेंट है, तो आप सही दिशा में हैं। और अगर कोई क्वेरी है, ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो उसे पूछ के प्लीज़ क्लियर करना, अपने साथ क्वेरी लेके मत जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पेड अ चेक ऑफ ₹2 लाख टू दी सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट पे बाय की थी, उनको चेक पे किया। चेक यानी बैंक अकाउंट वाले अब उदास हो गए, भाई उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए चले गए, किसको दिया, क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर आ गया और बैंक चले गए। सो क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब उसे पे करके बाय बाय बोलना है। तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सॉरी, ओके, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रिस्पेक्टिवली। नरेशन हो गया, पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अपने आप से पूछो क्यों आइटम डेबिट है, क्यों क्रेडिट है, क्यों विद रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं, हाँ, और क्यों सीक्वेंस में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से।
है ना, आपको ये क्लियर होना चाहिए। फिर आगे आप जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना, तो हम एक आध चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे अमलगमेशन करके, जॉइंट वेंचर करके, तो वहाँ पे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आंसर करता है। वो एडवांस वर्जन कंपनी अकाउंट्स करेंगे, इशू ऑफ शेयर करेंगे, है ना। तो मैं जब ये आपका बेस क्लियर होगा ना, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको डिफ़िकल्टीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट 70,000 कैश सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। अब सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉफिट के लिए बताई गई है। अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, तो हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, कैश सेल हुआ, कैश में सेल हुआ तो सेल होने से पैसे आ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। ठीक है, 70,000 रुपीज़ जो है आपका कैश में जो सेल होता है ना, तो 70,000 रुपये बैंक में आ गए पैसे, और 20,000 क्या हुआ है, 20,000 आपका प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट क्या है, ये अगर होता है हमें प्रॉफिट तो किस में ऐड होता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट होगी मेनली प्रॉफिट की, वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में होगी, जनरल एंट्री में नहीं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है इंक्रीज हुआ, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रिस्पेक्टिव अमाउंट गुड सोल्ड ऑन प्रॉफिट। अब कई जगहों पे आपको ये एंट्री भी मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स। ठीक है, और आपको प्रॉफिट की एंट्री भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो आपको कैश कितना मिल रहा है, 70,000, सेल्स कितने का था, 50, और P&L। ठीक है, सो ये जब हम एडवांस वर्जन में जाएंगे तब ये एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो अभी प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के मालिक ने पैसे खुद से विड्रॉ किए हैं, तो ड्राइंग हो गया, इसको हमने ड्राइंग बोला। ठीक है, और क्या विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया। कई बार ऐसे होता है कि स्टॉक ही लेके चले जाते हैं, है ना, बेकरी की शॉप हुई आपकी और घर पे खाने का सामान ले गए पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग हो गया, लेकिन स्टॉक का हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश का हो रहा है स्टॉक, तो ड्राइंग हमारा लाइबिलिटी साइड आता है ना। एसेट साइड है बट लाइबिलिटी साइड में हम इसे एडजस्ट करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फॉर्मेट में। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जेब से पैसे जा रहे हैं बिजनेस के, तो कैश। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 35,000 रिस्पेक्टिवली, और नरेशन दे देंगे विड्रू कैश फॉर दी पर्सनल यूज़। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ना, कैश की जगह आप स्टॉक को भी यूज़ कर लेते हैं पर्सनल यूज़ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो स्टॉक कम हो जाता है फिर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड बाई चेक। तो अब इंश्योरेंस पेड बाई चेक यानी बैंक अकाउंट वाले उदास होने वाले, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से पैसे कम होंगे। क्यों कम हुए, इंश्योरेंस की वजह से। ये हमें नेचर पता है कौन से नेचर का एक्सपेंस हो रहा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक, क्योंकि चेक में पेमेंट हो रही है। आई बिलीव अब अगर आपने ना सीक्वेंस में सीरीज करी है तो ऑटोमेटिकली आपसे एंट्रीज हो रही होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिस्पेक्टिव एंट्रीज। ठीक है, नरेशन दे देंगे उसके बाद। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 5,500 आउटस्टैंडिंग। ये एक नई बात आपको आज मैं सिखाने जा रही हूँ। कई बार होता है ना, आपके एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई, आपने किसी को काम पे रखा है, उसकी सैलरी हो गई ड्यू, उसको पे करना। ड्यू यानी कि एक मंथ जो उसने काम करना था उसने कर लिया, उसको आपको सैलरी अब पे करनी, लेकिन आपने क्या किया, उसे पे नहीं की। हो सकता है आपके पास हाँ उस समय हाथ में पैसे ना हो सकता है आप बाहर हों, वहाँ पे लोकली अवेलेबल ना हो, एंड रीजन्स, आपने सैलरी नहीं पे करी। अब आपने कहा कि हम कुछ दिन के बाद जब आएंगे तब आप पे करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैलरी आपकी ड्यू हो गई। ठीक है, आपने कहा कुछ समय बाद पे करेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग हो गई। जब एक महीना बीत गया या एक साल भी बीत गया, आपने नहीं पे करी, कंपनी की हालत ठीक नहीं है, मे बी आपने बोला, या कोविड का टाइम था फॉर एग्जाम्पल, उस समय बहुत लोगों की सैलरी रोक ली गई थी, है ना, तो आउटस्टैंडिंग कर दिया गया था, है ना। तो अभी क्या, सैलरी थी, सैलरी एक एक्सपेंस था, उसे पे करना था। पे करते तो क्या करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते ना, लेकिन हमने अभी पे नहीं किया, हमने उसे आउटस्टैंडिंग कर दिया, तो क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्लीज़ इस एंट्री से सेटिस्फाई करना। अगर कैश में पे करना होता तो टू कैश करके चैप्टर क्लोज हो जाता, लेकिन हमने पे नहीं किया, हम बाद में पे करने का सोच रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग
सैलरी 5500 रिस्पेक्टिवली। अगर यही हम आगे चल के पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो या बैंक हो, जिस भी फॉर्म में आप पे कर रहे हो आप उसे पे कर देंगे। इस एंट्री में कोई डाउट है प्लीज़ उसे पूछेंगे, ठीक है, इसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। लास्ट एंट्री इज फर्नीचर फॉर 30,000 परचेज इन कैश। फर्नीचर आया है और कैश गया है। अगेन सिंपल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रिस्पेक्टिवली, टोटल कर लेंगे, ठीक है, और क्लोज कर देंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ तो आप वीडियो को स्लो मूव में भी ले जा सकते हैं। लगता है स्लो बोल रही हूँ तो आप स्पीड में कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च वर्क के हिसाब से बैलेंस अप्रोच ऑप्ट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट इट वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, है ना, कि उनको क्या सूट करता है, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री आई बिलीव आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा अभी जो है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे एडजस्टमेंट्स को दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले एंट्री क्या थी हमारी, कैपिटल आई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश बढ़ा था 6 लाख से और 6 लाख से कैपिटल बढ़ा था, दोनों का टोटल ये हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कैश डिपॉजिट किया था बैंक में, तो बैंक बढ़ी थी हमारी और कैश गिरी थी 450 से। 450 से हमारी कैश माइनस, ये तो अगर ब्रैकेट में रखा है तो माइनस होता है, और बैंक हमारी इंक्रीज हो गई है। सेटिस्फाइड हो ना, कोई डाउट है ना प्लीज़ पूछना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें हमने 30,000 रुपये तुरंत पे किए और बैलेंस 2 लाख बाद में पे किए। तो जब प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो अब प्लांट एंड मशीनरी आ गया 2,30,000, है ना, इंक्रीज हुआ। कैश गया 30,000 माइनस 30,000 और क्रेडिटर आ गया 2 लाख से, 2 लाख से आपका नेट ट्रेड क्रेडिटर आ गया, ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन आप देखो तो मैच हो रही है, 230 में से 30 गया तो 2 लाख इधर बचे, 2 लाख उधर बचे। एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वाइज भी मिलेगा और समेशन में भी मिलेगा। फोर्थ एंट्री में हमने क्या किया, हमने गुड्स को कैश में बाय किया था और थोड़ा सा क्रेडिट में पेमेंट करी, तो परचेज किया, स्टॉक को हमने परचेज किया है 85,000 में, और कैश कितना पे किया 40,000 माइनस हो गया कैश, और क्रेडिटर नए आ गए 45,000 से। क्लियर है। फिफ्थ में हमने क्या किया, उस क्रेडिटर को पेमेंट करी जिनसे हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी थी, तो बैंक ने 2 लाख रुपीज़ माइनस किया और क्रेडिटर का भी 2 लाख रुपए माइनस हो गया। सिक्स्थ नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया, लेकिन किस पे, प्रॉफिट पे। तो कैश आया हमारे पास 70,000 का, स्टॉक हमारे पास लेकिन 50,000 का ही गया, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही 50 थी, तो स्टॉक भी 50,000 का गया। अब 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो है हमारे कैपिटल में ऐड होता है, एक मालिक है उससे प्रॉफिट होता है तो बहुत खुश होता है, क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। सो 20,000 आपने कैपिटल में ऐड कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट में हमने देखा ड्राइंग हुई तो कैश विड्रॉ हुआ आपका। सो लाइबिलिटी आपने ड्राइंग दिखाई और कैश को विड्रॉ किया, कितना अमाउंट था हमारा 35,000 का, कैश हमारा चला गया 35,000, ठीक है, और इधर कैपिटल रिड्यूस हो गया 35,000 से। कैपिटल क्यों रिड्यूस किया, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई कैपिटल अगर ओनर लाया है तो उसने बढ़ाई है, उसको प्रॉफिट हुआ वो खुश हुआ वो बढ़ेगा, लॉस हुआ उदास हुआ माइनस होगा। ड्राइंग किया कुछ घर लेके जा रहा है तो माइनस होगा, इसमें रटने का कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एट्थ पॉइंट में हमने क्या देखा, इंश्योरेंस की पेमेंट की गई बैंक के थ्रू, तो 2,500 रुपये बैंक में माइनस हो गए, ठीक है। और उसके बाद 2,500 रुपये वैसे तो एक्सपेंस है, लेकिन हम कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं रहे, तो एक तरीके से खर्चा है, तो कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तब हम नेट प्रॉफिट होता या लॉस होता तब कैपिटल से एडजस्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, हमने सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन दिखानी है। तो जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल के प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी, इसलिए इसे यहाँ पे माइनस किया है। नेक्स्ट 9th नंबर सैलरी थी जिसे आउटस्टैंडिंग रखा गया, तो ये आउटस्टैंडिंग यानी एक लाइबिलिटी है, एक सरदर्द है जिसे कल कंपनी को पे करना है। तो सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है ना, तो वो प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए कैपिटल को हमने 5500 से कम किया, और एक लाइबिलिटी बढ़ गई, है ना, क्रेडिटर बढ़ गया एक तरीके से 5500 से। तो इस एंट्री में आई बिलीव आपको कोई डाउट नहीं हो।
लास्ट इज द 10th वन, जहाँ पे हमने फर्नीचर को बाय किया तो कैश को बाय बाय बोलना पड़ा हमें 30,000, और फर्नीचर हमारी पिक्चर में आ गया विथ 30,000। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे तो आपका दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। इसको थोड़ा मैंने स्पीड में बोला क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी लेंदी सेशंस किए हुए हैं और एग्जाम्पल भी आपको कराया हुआ है काउंटिंग इक्वेशन में। तो आई बिलीव आपने उन सेशंस को डेफिनेटली देखा हो, उसे अच्छे से कवर अप किया होगा, तो आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ में देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, सो और भी न्यूमेरिकल्स को हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे अपना अकाउंट्स। अगर कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।